अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे अपनी भाभी से शदीद नफरत थी। जब वो हामिला हुई और बच्चे की पैदाइश के वक्त मैंने भाभी को कमरे में बंद करके ताला लगा दिया। भाई मुल्क से बाहर रहते थे। दर्द की वजह से आधी रात को पूरे घर में इसकी चीखें सुनाई दे रही थी। सुबह हुई, मैंने सोचा भाभी और बच्चे मर गए होंगे, लेकिन सुबह जब दरवाजा खोला तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए। मेरा नाम किरण है। आज कई माह बाद भाभी का किस्सा तमाम होने वाला था। मुझे बेसाख्ता वो दिन याद आया जब भाभी दुल्हन बनकर इस घर में आई थी। मैं और मेरी माँ लालची मिजाज की थी। भाई की तनख्वाह कुछ खास नहीं थी, बस इतना कि गुजर बसर अच्छे से हो जाया करता था। हमने सोच रखा था कि अमीर घर की भाभी लाएंगे और ट्रक भर के जहेज वसूल करेंगे, मगर भाई ने तो हमारे अरमानों पर पानी ही फेर दिया था। एक आम सी शक्ल व सूरत की लड़की को यतीम खाने से बीवी बनाकर ले आए थे। वो घूंघट ओढ़े सर झुकाकर मेरे भाई के कमरे में अरूसी लिबास में मलबूस बैठी थी। मैंने एक हकारत भरी नजर उसके पूरे वजूद पर डाली और फिर चलते चलते हाथ में रस्म की अंगूठी लिए इसके करीब पहुंची। दिल तो चाह रहा था कि इसका मुंह नोचकर घर से बाहर निकाल दूं, मगर चूंकि वो मेरे भाई की मोहब्बत थी, इसलिए कोई भी कदम मेरे भाई को मेरे खिलाफ कर सकता था। मेरा भाई अभी कमरे में नहीं आया था। मैंने बामुश्किल अपने तासुरात एक हद तक नॉर्मल रखते हुए झटके से भाभी का घूंघट उठाया। वो तो मुझसे नरमी की तवक्का कर रही थी। इस सख्ती पर हड़बड़ाकर मेरी जानब देखने लगी। 19-20 साल की दरमियानी उम्र की लड़की, जिसका रंग सफेद तो नहीं मगर हल्का गुंदमी रंग और पुरकशिश नकोश की हामिल लड़की थी। एक पल तो मैंने इसकी जानिब देखा तो अपने भाई की पसंद पर रश्क आया था। अगले ही पल खुद को संभालते हुए मैंने चेहरे पर तंसिया मुस्कुराहट सजाई और मारिया भाभी की थोड़ी अपने हाथ में थामे। मैं जानती थी मेरी गिरफ्त सख्त है, इतनी सख्त थी इसकी थोड़ी पर निशान बन चुके थे। वो सहमी हुई मुझे हैरत से देख रही थी, मगर बोली कुछ नहीं। सो मारिया भाभी जी, ये रहा मेरा यानी आपकी अकलौती बड़ी नंद की जानब से छोटा सा तोहफा। उम्मीद है आपको पसंद जरूर आएगा। खालिस सोने का है, मैं जिताते हुए भाभी के चेहरे को हल्का सा झटक कर बोली थी। वो नई नवेली दुल्हन इस पल हैरान जरूर थी। मेरा अंदाज ही इसके साथ ऐसा था। अगले ही लम्हे मैंने मखमली डब्बिया से अंगूठी निकाली और भाभी का हाथ अपने हाथ में थाम लिया। इसके दोनों हाथ जेवरात से खाली थे, सिवाय एक सोने की गुंठी के, जो मेरे ही भाई ने इसे ही दी थी, और कोई जेवर इसके पास मौजूद नहीं था। मैंने अपनी लाई सादा सी अंगूठी को भाभी की अंगुली में पहनाना शुरू किया, मगर ये क्या, अंगूठी आधी उंगली में जाकर ही फंस चुकी थी। मैंने दबाव बढ़ाकर आगे करना चाही तो भाभी ने सिसक कर हाथ पीछे खींच लिया और फिर अपनी नरम सी आवाज में बोली, आप ही, ये अंगूठी तो मुझे तंग है। वो तो रोने को थी। मैं फौरन हैरान होकर सदमे से बोली, कैसे कैसे हो सकता है, ये तो भाई ने मुझे खास तुम्हारे खातिर बनवाई है। अब अगर तुम्हें ये ही नहीं आएगी तो भाई का दिल टूट जाएगा। मेरी बात सुनकर वो फौरन बोली, नहीं नहीं, आप मुझे ये अंगूठी पहना दें। कोई बात नहीं, मैं तो इंतजार ही इस पल का कर रही थी। मैंने तंसिया कहका लगाया और इस तंग अंगूठी को जबरदस्ती भाभी की उंगली में पहनाती चली गई। भाभी दर्द से बलबला उठी थी। इसकी आंखों में आंसू आए थे, मगर मुझे देखकर फौरन मुस्कुरा गई। आज के लिए इतना काफी था। मैं फौरन भाभी को यूं ही छोड़कर कमरे से बाहर निकल आई। कमरे में गई तो अम्मी यूं ही सोचों में गुम बैठी थी। क्या सोचा था और क्या हो चुका था। हम दोनों माँ बेटी का तो शुरू से ही यही ख्याल था कि अमीर घराने की बहू ब्याह कर लाएंगे ताकि घर में जहेज तो आएगा, मगर मेरे भाई यासिर ने तो यतीम खाने की लड़की से मोहब्बत कर ली थी और आज इसी के साथ सादगी से निकाह करके घर ले आया था। चंद दिन यूं ही गुजरे और आहिस्ता आहिस्ता भाई भी अपनी नौकरी में मसरूफ हो गया। वो सुबह 9 बजे घर से जाता और रात के घर तक वापस आता था। मेरी तो आदत सी बन चुकी थी बात बात पर भाभी को टोकना और इसे नीचे दिखाना, मगर वो बेचारी मेरे सामने कुछ भी नहीं बोलती थी। मैं अक्सर भाभी की देवती रग पर ही हमलावार होती थी। आज भी मैंने कुछ ऐसा ही किया। मेरी चंद सहेलियां घर आईं तो मैंने अपनी नई नवेली भाभी से नौकरानियों की तरह
काम करवाया। अपनी सहेलियों के सामने भाभी को सुनाते हुए कहा कि मेरा भाई तो बड़ा ही खुदा तरस इंसान है, इसने तो इस यतीम और लावारिस लड़की को सहारा देने की खातिर निकाह किया, वरना कहाँ मेरा भाई और कहाँ ये लड़की जिसके तो ना खानदान की कोई खबर है। भाभी सारी बातें खामोशी से सुनती रही और जब भाई घर आया तो उसे रो रो कर सब कुछ बताने लगी, मगर चूंकि मैं भाई से बड़ी थी इसलिए भाई ने इसे ही खामोश रहने की तलकीन की। मेरे अम्मी को भी भाभी के खिलाफ अच्छा खासा भड़का दिया था। जैसे भाई मारिया के पीछे घूमता रहता है, कहीं एक रोज इसके कहने में आकर वो हम दोनों माँ बेटी को ही घर से ना निकाल दे। अम्मी के दिल में यही वहम बिठाना था और बस फिर अम्मी का रवैया भी भाभी से पूरी तरह बदल कर रह गया था। हम सारा दिन भाभी से घर का काम करवाते रहते और वो बेचारी बगैर कुछ बोले खामोशी से वो काम करती। इसका इस दुनिया में हमारे सिवा कोई नहीं था। वो फरियाद करती भी तो किससे? मेरे भाई से, जो अपनी माँ और बहन के सामने ऊंची आवाज में आज तक बोला भी नहीं था। दिन ब दिन हमारा रवैया भाभी के साथ बदलता चला गया। अब तो अम्मी भाभी पर हाथ भी उठाने लगी थी। वो जब भी कुछ काम करती मैं जिद में आकर उसे बिगाड़ देती और फिर अम्मी भाभी का वो हश्र करती कि देखने के लायक होता था। एक रोज हमें ऐसी खबर मिली जिसे सुनकर मेरे तन बदन में आग लग गई। भाभी की तबीयत खराब हुई तो भाई उसे डॉक्टर के पास ले गया। वापसी पर मिठाई खिलाते हुए इसने ये खबर सुनाई कि मैं फुप्पो बनने वाली हूँ। इस 2 टके की लड़की का वजूद मुझे अपने घर में नाकाबिले बर्दाश्त था। भला इसके बदन से पैदा हुआ बच्चा मुझे कैसे अजीज हो सकता है। मैंने माँ के दिल में भी भाभी के खिलाफ मजीद नफरत भर दी और फिर एक मंसूबे के तहत एक रोज भाई से कहा कि वो दूसरे मुल्क चला जाए, इस मुल्क में कुछ नहीं रखा, वहाँ जाकर कमाए ताकि इसके बच्चे का मुस्तकबिल भी संवर सके। भाई को यह मशवरा भला लगा। इसने चंद दिन हाथ पांव मारे और फिर एक नौकरी के सिलसिले में 2 माह के अंदर ही अंदर दूसरे मुल्क चला गया। इस वक्त भाभी का 3रा माह चल रहा था। जब भाई गया तो भाभी बहुत रोती रही। आज सुबह मारिया की तबीयत बहुत खराब थी। इसका वजूद दर्द से चूर था, मगर इसके बावजूद मैंने इससे कहा कि आज पूरा घर वो रगड़ रगड़ के धोएगी। इसने अपनी हालत को मद्देनजर रखते हुए जब मना करना चाहा तो अम्मी फौरन जितना काम करोगी उतना ही बच्चा सेहतमंद होगा, तभी तुम्हें यूं काम लगाते हैं, अब जाओ और जो किरण कह रही है वो करो। वो भोली भाली यतीम खाने की 4 दीवारी तक महदूद लड़की हमारी हर बात पर आंखें बंद करके भरोसा करती। सारा फर्श धोने लगी। कुछ देर बाद मुझे भाभी की चीखने की आवाज सुनाई दी। वो फर्श से फिसल के मुंह के बल गिर चुकी थी। मेरी पत्थर दिली का ये आलिम था कि मैं हंस पड़ी। आखिर इस बच्चे से तो जान छूटी, मगर न जाने कैसी सख्त जान थी। मोजजाती तौर पर बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। मैंने मारिया के सारे नए कपड़े लेकर अपने पुराने और फटे कपड़े पहनने को दिए थे। भाई की कॉल आती तो बामुश्किल 2 मिनट ही पास खड़े रहकर भाई से बात करने देती। मेरी कड़ी नजर को देखकर इसमें हिम्मत ही ना होती कि भाई को शिकायत लगा सके। इस दिन मैं खामोशी से बैठी सामने चलता तमाशा देख रही थी। चेहरे से तो संजीदा थी, मगर अंदर ही अंदर मेरे दिल में सुकून सा उतर रहा था। जब माँ ने अपनी जली हुई कमीज देखी और फिर भाभी को गुस्से से आवाज देने लगी। यह अम्मी का नया सूट था जो वो आज ही पहनकर किसी रिश्तेदार के यहाँ जाने वाली थी। भाभी घबराते हुए कमरे में दाखिल हुई। इस बेचारी को तो पता ही नहीं था कि इसके जाने के बाद मैंने क्या कारनामा किया था। अम्मी ने अपनी कमीज को वही फर्श पर पटका और भाभी को गुस्से से बालों से दबोच कर अपने सामने लाकर खड़ा कर दिया। दर्द के मारे भाभी सिसकी तो पड़ी थी। अम्मी कहने लगी कि आंधी है तू, अब तेरा बाप मुझे नया सूट ला कर देगा। एक तो खुद खाली हाथ बस शक्ल लेकर मेरे बेटे की जिंदगी अंधेरे कर दी, ऊपर से अब काम भी तो ऐसे करेगी। भाभी का चेहरा इस पर जर्द पड़ा था। तभी मैं तंजिया लहजे में अम्मी से बोली, ये छोड़े अम्मा, इसका बाप कौन है, कहाँ है भी या नहीं, कौन जाने। ये तो हमारा एहसान है जो इस जैसी नाजायज औलाद को अपने घर की इज्जत बना कर ले आए। ये अल्फाज बोलते वक्त मेरा वजूद एक पल को लरसा था, मगर मैं तो नफरत की आग में झलस रही थी। जो मुंह में आया कह गई। मेरे अल्फाज सुनकर भाभी तड़पी तो उठी थी और रोते हुए बोली कि मैंने ये सूट बिल्कुल ठीक इस्त्री करके रखा था, पता नहीं कैसे जल गया। खुदारा मेरे वजूद को गाली मत दें, इसमें मेरा कोई कसूर, मैंने खुद अपना नसीब नहीं लिखा। हाँ, बदकिस्मत जरूर हूँ। मुझे मेरे सगे वालिदैन ने भी अपनाने से इनकार कर दिया। न जाने कितना दर्द था भाभी के अल्फाज में। वो करब की इंतहा पर थी, मगर मुझ पर तो जैसे भाभी को हर दर्जे तक नीचा दिखाने का जुनून सवार था। भाभी ने पहली बार यूं जबान से कुछ बोला तो अम्मी को आग लग गई। उन्होंने भाभी के मुंह पर यक्के बाद कई थप्पड़ रसीद कर दिए। आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई थी हमारे सामने जुबान चलाने की। एक तो खाली हाथ हमारे घर में मेरी भाई की दुल्हन बनकर आ गई। मेरी अम्मी माँ का अमीर बहू लाने का ख्वाब
ख्वाब चकनाचूर कर दिया था। और अब यूं बोलकर वो अम्मी के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रही थी। भाभी अम्मी से हाथ जोड़कर माफी मांग रही थी, मगर अम्मी ने अपना वही सोर जमीन से उठाकर भाभी के मुंह में ठोसा और अगले ही पल गर्म इस्त्री उठाकर भाभी के हाथों पर रख दी। भाभी दर्द से तड़पने लगी थी। एक पल को तो मेरे भी रोंगटे खड़े हुए थे। मुझे तो इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि अम्मी इस हद तक भी जालिम हो सकती हैं। यही सजा है आइंदा जब इन हाथों से काम करेगी तो तुझे याद रहेगा, अगर गलत किया तो तुझे क्या सजा मिलेगी। इतना कहकर माँ ने भाभी को कमरे से बाहर धक्का देकर निकाल दिया। भाभी रोते हुए बस एक ही बात कही जा रही थी कि गलती इसकी गलती नहीं है, इसने कुछ नहीं किया। मगर इसकी बात में यकीन करता भी तो कौन। इसके दोनों हाथ जल चुके थे। वो दर्द और जलन से कांप रही थी, मगर हमारी आंखों पर तो जैसे सफेद पट्टी बन चुकी थी। अब तो भाई का भी डर नहीं था। अब मैंने इसका होलिया यूं नौकरानियों वाला कर दिया था कि बेचारी पहचान में ही नहीं आती थी। दिन ब दिन भाभी कमजोर होती जा रही थी। हम इसे खाने के नाम पर सिर्फ सूखी रोटी और बचा हुआ सालन होता तो ठीक, वरना प्यास पकड़ा दिया करते थे। बासी खाना और सारा दिन हामिला होने के बावजूद काम करके वो इंतहाई कमजोर हो चुकी थी। जैसे जैसे वक्त आता गया, मैंने और मेरी माँ ने एक मंसूबा तैयार किया। हमारा यही प्लान था कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मेरे अंदर की आग तभी ठंडी हो सकती थी जो मेरे भाई की मोहब्बत और इसका घर तबाह व बर्बाद होता देख सकूं। इसकी वजह से ही मैं आज तक गैर शादीशुदा बैठी थी। 3 साल पहले मेरे लिए रिश्ता आया। वो लोग मुझे ब्याने के साथ साथ अपनी बेटी यासिर को सौंपना चाहते थे, मगर यासिर ने लड़की देखते ही इनकार कर दिया क्योंकि वो इसे पसंद नहीं थी। ऐ निकाह के वक्त मेरा रिश्ता टूटा था और दोबारा किसी ने मुझसे शादी की हामी नहीं भरी। और अब यासिर अपनी बीवी, अपनी मोहब्बत को पाकर खुश रहना चाहता था। ये मैं कभी होने नहीं दे सकती थी। मुझे इससे बदला लेना था और वो ऐसे ही मुमकिन था। पिछले 3 दिन से भाभी को शदीद तकलीफ थी। वो कई रातों से सो नहीं सकती थी। बार बार अम्मी को बुलाती और कहती कि मेरे बात सो जाएं, मुझे खौफ आता है, मगर अम्मी उसे छिड़क कर वापस भेज देती। मैंने इससे कहा कि कल रोटी खाना छोड़ दो, इस हालत में तुम अब सिर्फ कहवा ही पीना, वही तुम्हारे लिए बेहतर है। भाभी शदीद तकलीफ से रोती रहती और सारा दिन घास का कहवा बनाकर पीती रहती, जो मैं यूं ही इसे तोड़कर लेकर दे चुकी थी। आज तो इसकी तबीयत बहुत हद तक खराब थी। मैंने इसका एक सांस में इसका शादी से लेकर अब तक का मंजर सोचा और फिर कुर्सी पर बैठकर भाभी की दर्दनाक चीखें सुनने लगी। वो दरवाजा पीट रही थी और रो रो कर हमें बुला रही थी। दर्द की इंतहा थी और हमारे जुल्म की हद। मेरी माँ उठी और जाके कमरे को बाहर से ताला लगाई और फिर हम दोनों माँ बेटी सुकून से कमरे में सो गई। सुबह तक यकीनन माँ और बच्चे दोनों ही मरी हुई हालत में मिलने वाले थे और भाई को भी यही बताना था कि तुम्हारी बीवी बच्चा जीते हुए दुनिया से रुखसत हो गई और बच्चा भी ना बच सका। भाभी की गिड़गिड़ाती आवाजों ने नींद में खलल तो डाला, मगर कुछ लम्हों बाद जब वो बिल्कुल खामोश हो गई तो मैं भी सुकून से सो गई। सुबह जब मेरी आंख खुली तो घर में बिल्कुल खामोशी थी। दिल को धड़का सा तो लगा। फौरन अम्मी को जगाया और कमरे से बाहर निकलने लगी। यकीनन भाभी बच्चे समेत मर चुकी होंगी। यही सोचकर मैं और मेरी अम्मी इस कमरे की जानब बढ़ी, मगर सामने का मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए। कमरे का ताला खुला हुआ था। मैंने जल्दी से दरवाजा खोला तो अंदर का मंजर देखकर हैरत का झटका लगा। तो कमरे में मैं भी मौजूद नहीं थी। आखिर किसने ताला खोला और कहाँ थी भाभी? हम दोनों माँ बेटी इस मंजर को देखकर पसीने छूट रहे थे। आखिर वो इस हालत में कैसे कहीं जा सकती है? मैं और अम्मी इन्हीं सवालों में गुम थी कि घर का दरवाजा खुला। हम दोनों ने बेसाख्ता इस जानिब पलट कर देखा। मेरे पैरों के नीचे से इस पल जमीन निकल गई थी। मैंने कई बार आंखें नीचे करके दोबारा खोलें। सामने तो मेरा भाई यासिर खड़ा था, जो संजीदगी से हमें ही देख रहा था। वो कब आया और अगर इसने मारिया का पूछ लिया तो हम क्या जवाब देंगे? मेरे तो हाथ पांव फूलने लगे थे। भाई धीरे धीरे चलता हुआ हमारे करीब आया। जब वो बिल्कुल सामने आकर खड़ा हुआ तो इसकी आंखों में मुझे आंसू दिखाई दिए। वो हला गिला करके अम्मी की जानिब देखते हुए बोला, अमानत छोड़ के गया था अपनी, कि आपको अपनी बेटी से इतनी मोहब्बत थी। माँ की को तो अपने पोते पोतियों से बेतहाशा मोहब्बत होती है, वो तो जान मारती हैं। बहू ना भी पसंद हो मगर अपनी बेटी की औलाद की खातिर वो बहू को भी सीने से लगा कर रखती हैं। मगर आप क्या बिगाड़ा था उसने आपका, जो उससे इतनी बड़ी सजा दी? अगर आपके साथ भी मेरी दादी ऐसा करती तो आज मैं आपके सामने मौजूद ही ना होता। भाई का लहजा टूटा हुआ था। वो अंदर से बिखर चुका था। वो रो रहा था। अम्मी तो कांप कर इसके लबर पर हाथ रख के दुहाई देने लगी कि मजीद कुछ मत बोलना, तुम मेरे बेटे हो, तुम्हें मेरी भी उम्र लग जाए। मगर भाई ने फौरन इनका हाथ झटक दिया। मेरा वजूद इस वक्त पहली बार कांपा था, गोया किसी ने मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा हो। यासिर ने आंसू साफ किए और बोला, आपने जो किया मेरी बीवी
बेटी और उसके बच्चे के साथ मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगा। बस इतना कहकर वो कमरे में गया और सारा सामान एक बैग में पैक करने लगा। मैं बुत बनी बस खड़ी ही रह गई। कोई और भाई होता तो न जाने मेरा क्या हश्र कर सकता था, मगर इसकी फितरत मुझ जैसी थोड़ी ही थी। अम्मी रोते हुए भाई के आगे हाथ जोड़ रही थी, बार बार मारिया का पूछ रही थी, बच्चे की खैर मांग रही थी। यासिर बगैर जवाब दिए सामान लेकर घर से जा चुका था। पहला दिन फिर महीने और अब साल गुजर चुके हैं। यासिर ने दोबारा इस घर में कदम नहीं रखा और इस रात यासिर पाकिस्तान पहुंचने के बाद हमें कॉल करके खैर मालूम कर रहा था। हम तो सो चुके थे, मगर इसके पास घर की इजाफी चाबी अभी भी मौजूद थी। वो सरप्राइज देना चाहता था, मगर आगे के हालात ने ही हैरान कर दिया। सुनने में आया है कि मारिया और इसका बच्चा खैरियत से हैं। यासीन ने चंद माह बाद ही अपने साथ लेकर इंग्लैंड शिफ्ट हो चुका था। इसके यहाँ बेटे की पैदाइश हुई थी। आज तो इसका बेटा भी 4 साल का हो गया है। कल शाम को ये कागजात मसूल हुए जिनमें सारी जायदाद यासिर ने मेरे नाम कर दी थी। वो हर माह पैसे भी भेज रहा था। अपनी हर जिम्मेदारी वो आज भी निभा रहा है, मगर बस खुद को हमारी शर्त से दूर कर चुका है। माँ तो रो रो कर पागल हो चुकी है। इसका कहना है कि सब मेरा क्या दरा है। सच ही तो कहती हैं, खुदा मुझ जैसी बहन किसी भाई को नसीब ना करे। अपने हाथों से दुनिया व आखिरत तबाह कर ली। मेरी बस आखिरी ख्वाहिश यही है कि जिंदगी में एक बार मारिया के कदमों में गिरकर माफी मांग सकूं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। शुक्रिया।